आज मैं आप लोगों के सामने अपना विचार रखता हूँ। शीर्षक है नेपथ्य का नायक। शीर्षक है नेपथ्य का नायक। अयोध्या में राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है। कल उनका राज तिलक होना है। कैकेयी को पता चल चुका है। अंततः राम अपने लिए 14 वर्ष का वनवास दशरथ के न चाहने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। हवाला देते हैं कि पितृभक्ति का और रघुकुल का राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। सभी मातृ पितृ भक्त हैं, सभी सद्गुणी हैं। अब हम एक एक भाइयों का क्रमशः अंतर निरीक्षण करते हैं। सबसे पहले हम राम को लेते हैं। पिता की आज्ञा मानते हुए नहीं, अपितु कैकेयी की इच्छा के लिए वनगमन स्वीकार करते हैं। दशरथ तो उनको कभी ऐसी आज्ञा दे ही नहीं सकते हैं। राम शोक संतप्त परिवार अयोध्या को और अयोध्या की जनता को विरखता छोड़ सीता के साथ पूरी अयोध्या को 14 वर्ष के लिए सन्नाटे में कर जाते हैं। ऋषि मुनियों की मुक्ति एवं असुर विहीन धरा करने के लिए, अधर्म के नाश एवं धर्म के उत्थान के लिए वनगमन करते हैं अपनों से दूर। भरत कैसे हैं? भरत राम को मनाने चित्रकूट जाते हैं। अंततः उनकी खड़ाऊ लेकर आते हैं, राज सिंहासन पर रखते हैं और महल से, घर से दूर नंदीग्राम से राज्य संचालन करते हैं। तीसरे भाई हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण एक ऐसे पात्र हैं जो थोथी आधारहीन बातों का हमेशा विरोध करते हैं। हर परिस्थिति में विरोध करते हैं, चाहे वो बातें दशरथ की हों, कैकेयी की हों किंवा राम द्वारा स्वीकारी गई हों। लक्ष्मण में एक व्यावहारिक सोच हमेशा कायम रहती है, परंतु ये सोचकर कि वन में राम सीता अकेले जा रहे हैं तो वो उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए मां की पत्नी की सहमत से उनके साथ हो लेते हैं। निहितार्थ लक्ष्मण भी घर परिवार से दूर हो जाते हैं। अब इस 4 भाइयों में चौथे छोटे शत्रुघ्न एक ऐसे सूरवीर हैं जिनको घर पर विषाद, शोक एवं दुख से घिरे वातावरण में पूरे 14 वर्ष बिताने पड़ते हैं। यद्यप सभी भाइयों ने ऐसे ही इसी प्रकार दुख से 14 वर्ष बिताए हैं, पर शत्रुघ्न का 14 वर्ष सोच के देखें अत्यंत कठिन है। गोस्वामी जी ने गृह कारज नाना जंजाला तेय दुर्गम शैल विशाला कहकर जिन परिस्थितियों का वर्णन किया है, उसी में शत्रुघ्न को 14 वर्ष बिताना पड़ा बिना किसी परिवर्तन को जाने देखे हुए, जो अत्यंत दुष्कर है। सदैव 14 साल तक एक ही प्रकार का वातावरण जिसमें माताएं एवं स्त्रियां दुख एवं शोक में ही रह रही हों, अपनों के चेहरों को 14 वर्ष तक जिसने शोक संतप्त ही देखा हो, वो निश्चय अवश्य ही सूरवीर रहा होगा। दूसरों के दुख को समझकर उसके निदान का हर संभव प्रयत्न किया जा सकता है। उसमें सफलता भी मिलती है, संतोष भी होता है। पर अपनों के मध्य
14 वर्ष स्वयं जीना और उन्हें भी जिलाते रहना, जिनके दुखों का संभव उपचार केवल 14 वर्ष की समाप्ति पर ही है, अत्यंत कठिन है। सबने अपने अपने उत्तरदायित्वों का चुनाव स्वयं कर लिया, परंतु इस क्रम में शत्रुघ्न के ऊपर दायित्वों का बोझ बढ़ता गया। अंततः शत्रुघ्न ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए अत्यंत विवेक, धैर्य, संयम की आवश्यकता थी, और 14 वर्ष की समाप्ति पर सभी माताओं, स्त्रियों का सकुशल होना इस बात का परिचायक है कि वस्तुतः शत्रुघ्न विवेकशील, समझदार, कोमल हृदय, मन से मजबूत, धैर्यवान एक ऐसे नायक हैं जिन पर बहुत कम चर्चा हुई है, इसलिए हम इन्हें नेपथ्य का नायक कह रहे हैं। एक ऐसा नायक जिसने आधे परिवार को अकेले संभाला, सकुशल रखा और 14 वर्ष बाद सबको खुश किया, अकेले, बिना किसी की सहायता के। निसंदेह वह वीरों का वीर, महावीर एवं कठिन योगी रहा होगा। पूरे रामायण में अगर कोई कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी था तो वह शत्रुघ्न थे। हे नेपथ्य के नायक, तू वास्तव में महान है। तूने अकेले ही राजमहल के रण को जीता। 14 वर्ष की समाप्ति पर राम राज्य को लाने में तेरी भूमिका अक्षुण्ण है। यद्यप तू पर्दे पर कहीं न दिखा, लेकिन 14 वर्ष तक तेरे द्वारा पर्दे के पीछे जो योगदान था, निसंदेह तुझे नेपथ्य का नायक बना दिया। तू धन्य है तेरी जननी, धन्य है वो धरा जहाँ तेरे जैसा पूत पैदा होता है, जिसे अकेले ही गोवर्धन उठाना पड़ता है। हे शत्रुघ्न, तुम्हें शतकोटि नमन। राम, भरत, लक्ष्मण में यदि रघुकुल को धन्य किया है तो तूने उसे अमरता दे दी। जाके सुमिरन तेरी उपनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। प्रश्न है, जिसके सुमिरन से शत्रुओं का नाश होता है, कैसे शत्रुओं का नाश होता है? उत्तर, जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, अर्थात विभिन्न कामना रूपी शत्रु को, विभिन्न कामनाओं वाली शत्रु कैकेयी को तूने 14 वर्षों में संत बना डाला। 14 वर्ष के अंत में उसी कैकेयी से 14 वर्ष के अंत में उसी कैकेयी से राम सबसे पहले मिलते हैं। हे शत्रुघ्न, वास्तव में तूने ही अपने नाम को सार्थक किया है इस संसार में। धन्य है ये धरती और धन्य है यहाँ के ऐसे लाल। बोलिए जय श्री सीताराम।